चलिए आज फिर से शुरू करते हैं हम लोग सीटेड सॉल्यूशन ऑफ मैथ। आज का है आपका 1 फरवरी 2023। ठीक है, 1 फरवरी 2023। देखिए इसमें सारा कॉमन सवाल है, कोई सवाल ऐसा नहीं है जो कि आपको पहले नहीं बताया गया। सवाल नंबर 31 देखिए क्या कहता है। एक लाइन में बनेगा इससे। हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितने 3 अंक की संख्या है। देखिए क्या कहता है, 3 अंकों की कितनी संख्या है हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली। तीन अंकों की संख्या कितनी से कहां तक है। सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। तो संख्या कितनी है 100 से 999 तक। ठीक है, समझिए इस चीज को। 100 से 999। अब कहेगा 1 से 10 के बीच कितनी संख्या है, तो आप क्या जवाब देंगे। आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 3 3 6 3 9 1 10। तो आप क्या करेंगे, ये बता देंगे 10। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 10। 10 कैसे हो गया, कुल संख्या कैसे निकाले। 10 में 1 माइनस की 9 प्लस 1 कर दी बराबर 10 हो गया। ये नियम है। ठीक है, प्रथम संख्या को माइनस कर दीजिए, जहां से हमको ज्ञात करना है उसको माइनस कर दीजिए और फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए। ये नियम है। अब देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। 999 में 100 चला जाएगा, कितना बचेगा 900। ये नियम है, ध्यान रखिए इसको। 999 माइनस 100 और प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 900। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं, सीधा सीधे माइनस कर देते हैं 899। अब 899 ऑप्शन में दिया हुआ डी ऑप्शन में, आप उत्तर बना दिए। ऐसा नहीं, हम कहां से ले रहे हैं, ये 999 एक संख्या है 100 से। ठीक है, तो हमारा 100 भी काउंट होगा। 100 से 999 तक अंत भी काउंट होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऐसा सवाल क्या करेंगे हम लोग, +1 ये ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रथम संख्या, अंतिम संख्या में प्रथम संख्या को माइनस कर देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो हमारा जो उत्तर होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। देख लीजिए, टी में ना, सॉरी बी में है, ये बी आंसर हो गया। ठीक है, और 32 अब आइए क्या कहता है। 98 98 98 98, देखिए 4 बार 98 लिखा हुआ है। 98 98 फिर 98 1 2 3 और 4 बार। क्या कहता है 98 98 98 98 को 98 से डिवाइड किया था तो भागफल है। देखिए सिंपल है, ये इसको भाग देना है 98 से, डिवाइड बाय 98। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कैसे भाग देते हैं। भाग देने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जो जिनको ये वाला पता है वो ये वाला करें, जिनको वो वाला पता है ऐसे चंद्रमा दे करके 98 भागा वाला। ठीक है, उसको इससे वाला भी कर सकते हैं। हम ऐसे ही करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 98 को एक बार 1 हो गया 98। अब हाथ में आ गया 9। ठीक है, 9 में भाग लगेगा नहीं, तो फिर 8, अब 98, तो इसके लिए हमको 1 शून्य देना होगा। ठीक है, फिर 98 का 98। अब देखिए हम लोग इतना करके ही छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे। अब देखिए हमारे पास वही संख्या तो है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर 98 98 98 98 4 बार है, और हम लोग 98 से भाग देखिए ये भी 1 1, हम पहले ये भी 4 बार लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, कितना है 1 2 3 4, 1 1 4 बार लिखेंगे। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 ये हो गया आंसर। ठीक है, देखिए है आंसर आपका 10 10 101, 10 10 101, जो कि हमारे सी ऑप्शन में। देखिए एकदम सिंपली है, बहुत आसान है। सिंपली देखिए 98 98 98 4 बार दिया हुआ है। 98 हम डिवाइड करेंगे, 98 का 98 9 आ गया, फिर अब 0 लेंगे, फिर 8 आ जाएगा, 98 हो गया हमारा। फिर एक बार 998, हम इतना डिवाइड करके छोड़ देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 98 2 बार लिए तो 2 बार 1 आ गया। ठीक है, और बीच में 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर वापस 2 बार है, फिर 1 बार है, फिर हम वही 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 1 लिखेंगे। हो गया आंसर। चलिए सवाल नंबर 33 पे आइए। अब हम लोग ऐसे ही बनाएंगे सवाल को। 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती है। कितना कितना अंतर है, 12 मिनट पहला अंतर है, फिर 20 मिनट है, और फिर कहता है कि 36 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियां प्रातः 7:15 बजे एक साथ बजती है तो वो फिर एक साथ कब बजेगी। देखिए ऐसे सवाल आपको बता चुके हैं पहले।
ऐसे सब सवाल में क्या करेंगे हम लोग, तुरंत एलसीएम लेंगे तुरंत। ठीक है, पिछला देखिए आप, सब दिखेगा आपको। एलसीएम लेंगे तो 12, 20 और 36 का एलसीएम क्या हो गया, क्या होगा, आप निकालिए इसको। देखिए हम लोग एक बार में करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 180 मिनट। ये मिनट में है, ठीक है, ये मिनट में है, इसलिए ये भी मिनट में होगा। तो ये कितना हो गया, 3 घंटा। तो हमेशा जब भी एक साथ बजना हो, ठीक है, एक साथ बजेगा, वो प्रत्येक 3 घंटे के अंतराल पे बजेगा, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, कहता है 12, 20, 36 मिनट के अंतराल पर तीनों घड़ियां क्या करती है, अंतराल पर बजती है। यही तीनों घंटियां प्रातः 7:15 बजे एक साथ बजती है, तो फिर एक साथ कब बजेगी, तीनों एक साथ बजती है, अलग अलग बजती है। 12, 20, 36 मिनट के अंतराल पर घंटी बजता है उसका। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जो 180 मिनट होता है तो 3 घंटा होता है। हमारा एक समय जब वो बजा था वो 7:15 बजे एक साथ बजा था, इसीलिए दूसरा कितने में बजेगा, 7:15 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10:15 AM। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में, देखिए आंसर भी आप मिलाते जाइए, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। चलिए अब सवाल संख्या हम लोग आते हैं 34 पर। 34 पर क्या कहता है, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जबकि संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। ये भी आपको बता चुके हैं, शून्य से अगर किसी संख्या को विभाजित किया जाए, शून्य से अगर किसी में भाग देते हैं तो वो विभाजित नहीं होगा, वो अनंत हो जाएगा, उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। 34 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये सब याद रख लीजिए, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल करना है, कुछ याद भी रखना है। चलिए 35 पे आते हैं हम लोग। यदि संख्याओं के अंकों का योगफल, यदि संख्याओं के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो वह संख्या कितना से, देखिए फिर वही सवाल आ गया गुणज वाला। आपको बताया था पिछले में कि 5, 15, 20, 25 वाला, कि 5 से 30 के बीच के 5 का गुणज को, ऐसा कुछ सवाल था, शायद 10 जनवरी को था, आप देखिएगा उल्टा के। ठीक है, हम वहां बताए हुए थे आपको, गुणज मतलब होता है जिससे वो संख्या विभाजित हो जाए, एक गुणनखंड वो संख्या खुद होगी। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे है 3 का गुणज है तो वह संख्या कितने से विभाजित होगी, तो ऑटोमेटिक 3 से विभाजित होगी। चलिए तो 3 हो गया आंसर 35 का, ये हो गया आंसर हमारा बी। ठीक है, चलिए अब 36 पर आइए। ये सब बता चुके हैं आपको, पिछला क्लास देखिए, सब मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दो भिन्न समतुल्य है। समतुल्य का मतलब होता है मतलब समान, तुल्य मतलब तुलनात्मक, तुलना किया गया। समान तुलना वाले भिन्न को समतुल्य भिन्न कहते हैं। समान तुलना करने का मतलब, अगर दो भिन्न दिया हुआ है उसको आपस में हम मतलब क्या करते हैं, सरलीकरण करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वो जब आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए हमारा पहला क्या है, 1/4, और उसको देख के बना देंगे। 1/4 और 2/4 है, 1/4 और 2/4 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। सिंपल देखिए 1/4 है और 2/4 है, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 1/4 और 1/2 बराबर तो नहीं है, नहीं ना है, 1/4 1/2 बराबर नहीं, इसलिए समतुल्य भिन्न ये नहीं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, 2/3 और 1/3 तो खुद ब खुद समतुल्य नहीं है। 5/2 और 2/5 ये भी समतुल्य नहीं है। 4/3 और 8/6 में देखिए क्या है, 4/3 हो गया और ये हो गया 8/6, तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, देखिए दोनों बराबर हो गया, इसलिए ये हो गया समतुल्य भिन्न। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। समझ लीजिए समतुल्य भिन्न का मतलब, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कोई भिन्न अगर हमारे पास दो भिन्न दिया हुआ है, समतुल्य है या नहीं ये पता करना है, तो हम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जितना कटना होगा कटाएंगे उसको, कटते कटते जब देखेंगे अंत में जो उत्तर जो आएगा, अगर दोनों का सिंप्लीफिकेशन अगर बराबर हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, समतुल्य भिन्न कहेंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल संख्या है 37। वो स्पार्क का क्वेश्चन बैंक है, हम लोग उससे बनाते हैं। आप स्पार्क वाला क्वेश्चन बैंक देखिए ना, स्पार्क वाला, हाँ कोई भी क्वेश्चन बैंक आप देखिए जैसे आपको बता रहे हैं 1 फरवरी का हम आपको बना रहे हैं। हाँ 1 फरवरी का आप देखिए क्वेश्चन, वो मिल जाएगा। हाँ ठीक है, बोर्ड नहीं है वैसा वाला, नहीं तो हम लिख के बता, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, पैनल वाला बोर्ड होता तो उसमें आ जाता। ठीक है, उसकी व्यवस्था भी होगी, लेकिन तत्काल आप इसको पहले पढ़िए, आगे बढ़िए। आपका हो गया 36 नंबर सवाल। चलिए ये तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। हाँ अब हम लोग जल्द करेंगे।
अब हम लोग 37 नंबर सवाल करेंगे। 37 नंबर क्या करता है? 37 नंबर में क्या है? अब देखिए 37 में क्या है। 37 निम्नलिखित में से किसका लागत अधिक है? 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु 350 रुपया, 250 पैकेट, प्रत्येक पैकेट 250 रुपया। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु का 350 रुपया। लागत कैसे निकालेंगे? 25 दर्जन वस्तु का मतलब हो गया एक दर्जन में 12, तो 25 दर्जन में 25 गुना 12, ठीक है। तो कहता है 25 गुना 12, ठीक है, ये हो गया हमारा 300 वस्तु। जिसमें 300 वस्तु खरीदते हैं, जिसमें से एक वस्तु का कीमत कितना बता रहा है? ये एक वस्तु की कीमत 350 रुपया है, ठीक है। कुल वस्तु कितना हो गया? 25 दर्जन। एक दर्जन में होता है 12, तो 25 दर्जन में हो गया 25 बड़ा 300, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सवाल करता है प्रत्येक वस्तु की कीमत 350 रुपया है, तो हमारा 300 वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा? 300 गुने 350 बराबर कितना हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 35 से करेंगे, पहले एक 35 दिया 105, ठीक है, 3 जीरो दे देंगे, ये तो होगा हमारा, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा लाइन क्या कहता है? 250 पैकेट, प्रत्येक पैकेट 350 रुपया। बस वैसे ही है, ये है आपका 250 पैकेट। दूसरा क्या है? 250 पैकेट, जिसमें एक पैकेट की कीमत कितना है? कितना कहता है? एक पैकेट का कीमत है आपका 350 रुपया। इसका भी वही कहानी, ठीक है। तो 350 रुपया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 35 गुना 25 करिए।